ये बात है साल 1835 की, जब प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप पर पहुंचकर चार्ल्स डार्विन ने अपने कुछ शोध प्रारंभ किए और फिर कुछ समय पश्चात ही डार्विन ने थियरी ऑफ इवोल्यूशन अर्थात विकासवादी सिद्धांत पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनके विकासवादी सिद्धांत से ही एक और सिद्धांत की उत्पत्ति हुई जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी उत्तरजीविता का सिद्धांत। उत्तरजीविता के सिद्धांत के अनुसार जो जीव आसपास के पर्यावरण के अनुसार खुद को समायोजित यानी एडजस्ट करने में सक्षम होते हैं वे प्रजनन और जीवित रहने दोनों के मामलों में सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। जीवों द्वारा अपनाई गई इन्हीं समायोजिताओं का नाम है अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट का कूबड़ जिसमें एकत्रित वसा खाने व जल के अभाव में ऊंट के काम में आता है। वहीं दूसरी ओर खतरा महसूस होने पर गिरगिट का रंग बदलना या खरगोश का एक ही जगह पर स्थिर हो जाना अनुकूलन के ऐसे ही कई अन्य अनोखे उदाहरण हमारे चारों ओर उपस्थित हैं। अब अगर अनुकूलन की बात चल पड़ी हो तो उसमें पादप प्रजातियों में शामिल मैनग्रोव भला कैसे पीछे रह जाएं, चाहे श्वसन की बात हो या प्रजनन की या फिर चाहे चक्रवातों से जूझते इलाकों में टिकने के लिए सहारे की। हर दृष्टिकोण से मैनग्रोव ने अपने आप को खारे पानी से भरी दलदली भूमि में रहने के अनुकूलित किया है, जो कि एक साधारण पेड़ या पौधे के लिए असंभव सी बात लगती है। तो आइए शुरू करते हैं DIS की इस नई सीरीज पर्यावरण आजकल के हमारे आज के विषय मैनग्रोव पर। मैनग्रोव इकोसिस्टम दरअसल छोटे पेड़ व झाड़ियों का समूह है जो कि समुद्र तटों, नदियों के मुहानों व निरंतर ज्वार भाटा वाली खाड़ियों की दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैनग्रोव तंत्र केवल 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ के बीच ही मौजूद उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पनप सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैनग्रोव की जड़ों को खारा पानी फिल्टर करने के लिए उच्च सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। न केवल जड़ें बल्कि नमक फिल्टर करने का कार्य मैनग्रोव की मोम युक्त मोटी पत्तियां भी करती हैं, जिनमें सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड यानी लवण स्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुंबई के तटीय इलाकों से गुजरते हुए कभी आपने मैनग्रोव की पत्तियों पर चमकदार क्रिस्टल्स तो देखे ही होंगे। दरअसल वह पत्तियों द्वारा स्रावित नमक होता है जो पत्तियों पर जमा होकर क्रिस्टल्स का रूप ले लेता है। उच्च लवणीय वातावरण में भी जीवित रहने के कारण इन सॉल्ट टॉलरेंट मैनग्रोव पेड़ों को हैलोफाइट्स यानी लवणोद्भिद भी कहा जाता है। एनारोबिक सॉइल यानी शून्य या सीमित ऑक्सीजन वाली मिट्टी में उगने के कारण मैनग्रोव सिस्टम ने कई श्वसन संबंधी अनुकूलन भी अपनाए हैं, जैसे कि मैनग्रोव सिस्टम की एविसीनिया प्रजाति की न्यूमेटोफोर्स जड़ें, जिन्हें ब्लाइंड और ब्रीदिंग रूट्स भी कहा गया है। एविसीनिया की छोटे छिद्रों से युक्त न्यूमेटोफोर्स जड़ें कीचड़ युक्त लवणीय पानी की सतह से थोड़ा ऊपर उठकर वायुमंडलीय ऑक्सीजन ग्रहण कर श्वसन क्रिया को संपूर्ण करती हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनग्रोव की ही राइजोफेरा प्रजाति की स्टिल्ट रूट्स, जो कि मैनग्रोव पेड़ों के तनों व शाखाओं से उगती हैं, उगने के पश्चात ये जड़ें मुख्य पेड़ से थोड़ी दूर पर जाकर कई दिशाओं में फैलते हुए पानी और मिट्टी के अंदर अडिग हो जाती हैं और इस प्रकार स्टिल्ट रूट से राइजोफेरा मैनग्रोव को तूफानी इलाकों में मजबूती से टिकने का सहारा और ऊंचाई प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा ये जड़ें वेव इरोजन से सुरक्षा के साथ साथ सेडिमेंट्स यानी तलछटों का जमाव भी सुनिश्चित करती हैं। खारा पानी, ऑक्सीजन रहित खारी मिट्टी और लगातार लहरों की मार खाता तटीय क्षेत्र यहां यह प्रश्न उठाता है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में क्या कोई बीज सुरक्षित तरीके से उग सकता है? अगर हां तो फिर कैसे? इसका भी समाधान प्रकृति ने अपने तरीके से कर रखा है, जिसे कहते हैं प्रजनन का विवियोपोरस ढंग यानी विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन के इस विवियोपोरस प्रारूप के अंतर्गत पेड़ों के बीज मूल वृक्ष से जुड़े रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। परिपक्व होने के बाद यही बीज पानी में गिरकर तैरते हुए ठोस जमीन के निकट पहुंच जाते हैं और वहीं अपनी जड़ें जमा लेते हैं। आइए अब जानते हैं अद्भुत विशेषताओं से परिपूर्ण अनुकूलन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले मैनग्रोव के महत्व के बारे में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहे जाने वाले मैनग्रोव इकोसिस्टम बाढ़, चक्रवात और सुनामी जैसी आपदाओं के खतरे को कम कर तटीय क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यूं ही नहीं, इसे गार्जियन ऑफ द कोस्ट की संज्ञा दी गई है।
निरंतर लहरों की मार झेल रहे समुद्री तटों में मैंग्रोव की उपस्थिति तटीय अपरदन के साथ साथ मृदा अपरदन को भी काफी हद तक कम कर देती है। इसके अलावा मैंग्रोव सिस्टम अपने आसपास के इलाकों में उपस्थित जल के पोषक तत्वों को रिसाइकिल करने के साथ साथ जल शोधन का भी कार्य करता है। जीवित रहने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मैंग्रोव सिस्टम कई दुर्लभ जीव जंतुओं का एक प्रजनन केंद्र होने के साथ साथ उन्हें संरक्षण प्रदान कर जैव विविधता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। चूंकि मैंग्रोव की कार्बन संचय करने में अपनी अहम भूमिका है, इसलिए इन्हें एक बेहतरीन कार्बन सिंक के रूप में भी देखा जाता है। औषधि, जड़ी बूटियां, भोजन, ईंधन की लकड़ियां तथा जानवरों के लिए चारा उपलब्ध कराने में मैंग्रोव सिस्टम का अपना एक अलग ही महत्व है। गुजरात के प्रसिद्ध कच्छी ऊंट तो चारे के रूप में मैंग्रोव की पत्तियों की तलाश करते हुए बहुत दूर तक तैर कर चले जाते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व के कुल 113 देशों की लगभग 14.7 मिलियन हेक्टेयर की भूमि पर मैंग्रोव वनों का फैलाव है। आंकड़ों की माने तो पूरे विश्व का लगभग 40% मैंग्रोव आवरण दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। वहीं अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 4,992 स्क्वायर किलोमीटर में फैला मैंग्रोव आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। वहीं दूसरा स्थान गुजरात का तथा तीसरा स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत और बांग्लादेश दो देशों के बीच स्थित लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में विद्यमान सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यह सुंदरबन मैंग्रोव जंगल पश्चिम बंगाल की हुगली नदी से लेकर बांग्लादेश की बलेश्वर नदी तक फैला है। इसके अलावा ओडिशा का भितरकणिका मैंग्रोव सिस्टम भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सिस्टम है। मैंग्रोव वन जो कि खाद्य श्रृंखला से लेकर जैव विविधता तक हर लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आज मनुष्य के स्वार्थ के कारण कई खतरों से जूझ रहे हैं, जिनकी वजह तटीय क्षेत्रों के निकट हो रहा अंधाधुंध व्यवसायीकरण व शहरीकरण, मत्स्य पालन व झींगा फार्म, प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं। हाल ही में नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी द्वारा जारी किए गए एक मैप से मालूम पड़ा है कि भारत के निकोबार द्वीप समूह के कच्छल द्वीप में स्थित मैंग्रोव आवरण के लगभग 90% हिस्से को नुकसान पहुंचा है। मैंग्रोव वनों के लिए बढ़ते खतरे के संकट को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 2015 में हर साल 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मैंग्रोव के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। इसके अलावा IUCN और UNDP ने संयुक्त रूप से मैंग्रोव संरक्षण के उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैंग्रोव फॉर फ्यूचर नाम से पहल की है, जिसमें विभिन्न देशों व संगठनों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।